मैंने अपनी सरकार गिरा दी 2012 में इस देवघर के लिए। मैं अपनी सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर चला गया। अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई। मेरा यह नारा है कि अब की बार गोड्डा में कांग्रेस का अंतिम संस्कार। दूसरे के बच्चों को काला झंडा दिखाते हैं, वो लाठी ऐसे फटकाते हैं कि भागिए यहाँ से। सिर्फ 4-5 गुंडे वहाँ पे खड़े होकर ये काम करते, बाकी गांव वाले कहते हैं भैया छोड़ दीजिए। नमस्कार, जोहार। पूरे देश में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। इसी बीच झारखंड के देवघर जिला में भाजपा ने अपने चुनावी जिला कार्यालय का विधिवत मंत्रोच्चार के साथ नारियल फोड़कर गोड्डा से भाजपा के लगातार चौथी बार लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे और उनके समर्थकों ने मिलकर उद्घाटन किया। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं के साथ देवघर के जाने माने वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर सुनील खवाड़े भी उपस्थित थे। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखें और भाजपा से गोड्डा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के जबरदस्त समीकरण को सुने भी और समझे भी। और कंधा से कंधा मिला के इनका जो आदेश होगा इनको हम लोग पालन करेंगे। और पूरे गोड्डा लोकसभा के जितने भी हमारे आशु पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इनके साथ हर पल हर समय एक राम भक्त गिलहरी, जिस तरह श्री राम भगवान जब लंका की ओर जा रहे थे उसमें चढ़ाई में गिलहरी का भी एक रोल था। आशु पार्टी भी इनके लिए यहाँ पर गिलहरी के रूप में एक काम करेगा। देवता तुल्य करता हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे सांसद जैसा शानदार और लाजवाब काम जो किया है वो मुझे बता दे। सिर्फ हम यह बोलेंगे कि इनके विरोध में जो प्रत्याशी है बाबा बैद्यनाथ के पवित्र धरती को उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार करके इस धरती को अपवित्र करने का काम किया है। और गीता में भी यह कहा गया है कि जो पाप करता है वह पापी है और उसको जो साथ देता है उससे भी वह बड़ा पापी है। इसलिए आप सबों से मेरा यह आग्रह है कि इस पापी को आप एक जून को भारतीय जनता पार्टी कमल फूल पर आप बटन दबा के उस पापी को सबक सिखाने का आप काम करेंगे। और मेरा यह नारा है कि अब की बार गोड्डा में कांग्रेस का अंतिम संस्कार। संकोच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को बूथ पर तैयार रहने की जरूरत है ताकि मेरा वोट घर में नहीं रह जाए, मेरा वोट कहीं बिगड़ इधर उधर नहीं हो जाए। ये युद्ध का समय और युद्ध के समय में कोई अपना और पराया नहीं होता है। जो हमारे साथ होता है वो अपना है और जो दूसरे तरफ है वो पराया है। युद्ध के समय में कोई विचार भी नहीं होता है, कोई परिवार भी नहीं होता। विचार एक होता है कि हम जिस युद्ध में जिसके साथ खड़े हैं वही मेरा है। और मुझे 1 महीने देवघर के लोगों से यही चाहिए। और मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि क्या हो रहा है सामने। पिछले 10 दिन से जब से हमारे सामने वाला प्रत्याशी आया है जिसके लिए मैंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, और मैंने वही किया है। पिछले 10 दिन में मैंने मंच माइक नहीं पकड़ा है, क्योंकि आज ये कार्यालय है तो मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं।
मोदी जी की लड़ाई क्या है? मोदी जी की लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ, मोदी जी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और मोदी जी की लड़ाई विकास विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग को समाप्त परास्त करने की लड़ाई। मोदी जी की लड़ाई गरीबों की लड़ाई है। उन्होंने गरीबी देखी है। और पिछले 10 दिन में गोड्डा लोकसभा में क्या हो रहा है? सारे सोशल मीडिया पर एक ही चीज आती है कि मेरी वाई प्रचार कर रही है 5 साल के बाद, मेरा बेटा प्रचार कर रहा है 5 साल के बाद, मेरा भाई प्रचार कर रहा है 5 साल के बाद। ये अच्छा है कि खराब है? चुनाव प्रचार में कोई अपने पति को साथ देने आ रही है, कोई भाई को साथ देने आ रहा है, कोई पिता को साथ देने आ रहा है, कोई अपने दोस्त को साथ देने आ रहा है। और आज नहीं है, 2009, 14, 19 सभी समय ऐसा ही होता रहा। और उसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। अच्छा करते हैं कि खराब करते हैं? क्या मैं दूसरे नेता की तरह यही परिवारवाद करूं कि नहीं, मेरे बाद जो है मेरी पत्नी एमपी होगी, मेरा बेटा एमपी होगा, मेरा भाई एमपी होगा? आज ही मेरा छोटा बेटा गया अभी सरैया हाट, काले झंडे दिखाए उसको गुंडों ने, वहां उसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। मारपीट की नौबत है, लाठी डंडे की नौबत है, जो 2009 में हुआ था मेरे साथ। मैंने 15 साल में इस देवघर को जिया है। मैंने अपनी कोई परवाह नहीं की है। 44 केस है मेरे ऊपर, किसी के कारण नहीं है। मैंने अपनी सरकार गिरा दी 2012 में इस देवघर के लिए। मैं अपनी सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर चला गया। अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई, और जिसका खामियाजा लगातार मुझे मिलता है, पार्टी के अंदर से भी, पार्टी के बाहर से भी। लेकिन मुझे ये लगता था कि यदि मैं एमपी बना हूं, मुझे इस देवघर के लिए, इस गोड्डा के लिए, संथालपुरना के लिए, झारखंड के लिए कुछ करना है। मैंने किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं तो परचून की दुकान। मोदी जी की सारी योजनाओं को मैंने देवघर लाने का संपूर्ण प्रयास किया। क्या 1 महीना आप लोग मुझे नहीं दे सकते? जरूर देंगे सर। क्या 1 महीने आप महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सकते? लड़ जाएंगे कि जो सर। हमारा विरोधी है वो विरोधी है। मैं आपसे काला झंडा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे खुशी तब होगी कि जब इस देवघर शहर में हमारे विरोधी उम्मीदवार को कोई कुर्सी देने को तैयार नहीं, और यहीं से लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई कहीं नहीं है। यहां सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि लड़ाई क्यों नहीं है। यहां 20 लाख वोटर है। जिस समीकरण के साथ मेरा विरोधी लड़ रहा है वो मुस्लिम है, यादव है, और वो यादव जो कि 35 से 40% आपको वोट करता है, और आदिवासी है। यही 3 समीकरण है। 3 लाख यहां केवल मुसलमानों की आबादी है। नोट कर लीजिएगा, 3 लाख केवल मुसलमान की आबादी है। 2 लाख यादव की आबादी है, जिसमें कि 30 से 35% आप वोट पाते हैं। 1 लाख यहां आदिवासी है। एक तरफ 6 लाख वोट और एक तरफ 14 लाख वोट। वो 14 लाख वोट कौन है? यहां 3 लाख फॉरवर्ड है। इस लोकसभा में केवल और केवल 3 लाख फॉरवर्ड है। 2 लाख कुर्मी और कोयरी है, 2 लाख शेड्यूल कास्ट है, 2 लाख खटवाल और खितौड़ी है, 2-2.25 लाख यहाँ मंडल है, और बचा हुआ 3 लाख वोट वो 55 जात है, जो कहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार है, नाई है, रमानी है, जहाँ सचिन जी बैठे हुए हैं। यही वोट है। एक तरफ 14 लाख वोट, एक तरफ 6 लाख वोट, उसमें से भी आपकी सेंधमारी है। क्या आपको लगता है कि कोई मुकाबला है? यहाँ बबलू पासवान बैठे हुए, संजोग से मेरे साथ चल रहे हैं। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, मरगो मुंडा से लेके ठाकुर गंगटी तक 100% वोट आपका है। किसी गांव में कोई विरोध नहीं है। सभी दिल खोलकर वोट देने को तैयार है। ये मुकाबला एक तरफा है।
और इसीलिए इस एक तरफा मुकाबले में मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि शहर के जो कई एक लोग हैं, क्योंकि यहां शहर के प्रबुद्ध जन बैठे हुए, ये इमेज बनाते हैं, इमेज बिगाड़ते हैं। सभी ये कहते हैं कि आपको गर्मी में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई काम वो कहते हैं, मैं कह देता हूं कि ये काम मुझसे नहीं होगा। कहा कि चुनाव और बात देखिए, हम आपको काम के लिए नहीं कर रहे हैं, वोट तो तोड़े पड़। और मैं इसीलिए दावे के साथ कहता हूं कि 2009, 14, 19 ये तीनों चुनाव में लड़ चुका हूं, 2024 लड़ रहा हूं। हमारे लिए क्यों ऐसी स्थिति है? स्थिति ये है कि एक पिछड़े को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी। इस लड़ाई का कवच कुंडल कृष्ण, इस लड़ाई का मोदी है। जरूर। और मोदी जहां खड़ा है उसके उम्मीदवार को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए मोदी जी जो हमारे जैसे एमपी को बोलते हैं, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जनसभाओं को यह कहना चाहता हूं कि इस एक तरफा लड़ाई के सहभागी बनिए। ये दिखाइए कि मोदी जी यदि आप प्रधानमंत्री बने तो आपके एमपी को जिताने में हमारी भी भूमिका है। यहां केवल फोटो खिंचाने की आवश्यकता है, बूथ पर जाकर दिखाने की आवश्यकता है। सब वोटर पहले से मोदी जी को वोट देने को तैयार है। वो कहते हैं मोदी जी कि हमने मंच, माइक, रास्ता, वोटर सब तैयार कर दिया है। यदि आप लोगों को फोटो खिंचाने का मन है, इसमें किसी के ऊपर दबाव बनाने का मन है, एमपी को 5 साल तक तंग करने का मन है कि यदि हम नहीं रहते तो आप चुनाव नहीं जीतते, तो सब निकल जाइए। 30 दिन का समय दीजिए और इस 30 दिन में ये गोड्डा लोकसभा इतिहास बनाएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीते हुए आने वाली ये लोकसभा। सारे लोग एक ही कहते हैं कि जितना विकास इस लोकसभा में हुआ, न भूतो न भविष्य थी, न कभी कोई कर सकता है, न कभी संभव है। ये सब मोदी की कृपा है। आप केवल 30 दिन दीजिए। महाभारत के धर्म युद्ध की तरह सामने वाले उम्मीदवार को कम से कम इस देवघर शहर में कुर्सी नहीं मिले, इसकी व्यवस्था करिए। यही हमारा जो है मोदी जी के प्रति होगा कि आने वाला जो पिछले बार धनबाद और कोडरमा ले गया मेडल, वह मेडल गोड्डा लोकसभा लेगा। हम इस कार्यकर्ताओं के बल पर माननीय सांसद महोदय को ऐसा माला पहनाकर और दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। कोई ऐसा विकास नहीं है मोदी जी के डिपार्टमेंटल स्टोर में जो कि परचून के दुकान के नाते मैं यहाँ लेकर नहीं आया, और कोई ऐसा समाज नहीं है जो कि उनको वोट देना नहीं चाहता। और सामने वाले का जो एजेंडा है, वो सामने वाले का एजेंडा साफ है कि एक पिछड़े के बेटे को, एक गरीब परिवार के बच्चे को, जिसको कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती, उसको अंग्रेजीदार लोगों के साथ संपर्क करके अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में इसको कन्वर्ट करना चाहता है। हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव संसद बनने का नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनाने का है, और प्रधानमंत्री पिछड़ा ही बनेगा। और सामने वाले गठबंधन में जो प्रधानमंत्री बनेगा वो अगड़ा ही बनेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। ये सभी ब्राह्मण हैं, तो ये सवाल केवल पिछड़े का है और अगड़े का है। सामाजिक काले झंडे नहीं दिखाए जा रहे हैं, लाठी डंडे निकाले जा रहे हैं, वो गुंडे हैं। पिछली बार उसको पैसे देकर उसके भाई को खड़ा किया गया उस गांव में, जिस गांव में वो प्रत्याशी था। आप केवल ये समझ जाइए कि पैसे देकर उस गांव में, मटियानी गांव में, सरैया हाट का मटियानी गांव, उस गांव में उम्मीदवार खड़ा किया गया निर्दलीय। प्रदीप यादव जब नहीं सका तो उसने खड़ा किया। वहाँ 71% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और मैं फिर आपको कह देता हूँ कि ये काले झंडे दिखाएं या उजले झंडे दिखाएं, ये जो गुंडागर्दी है, उस मटियानी गांव में बूथ निकाल लीजिएगा 2024 के चुनाव के बाद। 95%, पिछली बार 71% था, इस बार वो वोट 95% होगा। और मैं 17 तारीख को उस गांव में विजिट करूँगा। दौरान जो है सो कई जगह पे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और कई जगह लाठी डंडों का भी इस्तेमाल होने की संभावना है। तो कई जगह बच्चों के ऊपर पे भी गाड़ी रोकी गई और तरह तरह का मतलब थ्रेटनिंग दिया गया। तो क्या आप अब जाएंगी, कमान संभालेंगी उन इलाकों में? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि मेरे बच्चे डरपोक नहीं हैं।
वो निशिकांत दुबे के बच्चे, शेर का बच्चा कभी गीदड़ नहीं होता है। आप वो काले झंडे दिखाएं या वो डंडा दिखाएं, वो जो काम करने गए हैं वो काम करके आएंगे, क्योंकि ये गलत करने नहीं जा रहे। ये अपने पिताजी का, मोदी जी का काम बताने के लिए जा रहे हैं, तो ये किस बात के लिए डरे? कोई गलत काम करने थोड़ी जा रहे हैं। शेर का बच्चा शेर की तरह जाएगा। तो माँ साथ में रहेंगे क्या? नहीं, माँ ने बच्चों को ट्रेन कर रखा है। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे चीज़ को खुद निपटेंगे। और ये जनता को खुद देखने का सवाल है कि दूसरों के बच्चे भी घूमते हैं, पर उनको जनता और हम लोग कुर्सी देते हैं। आज भी हमारे यहाँ हम कहीं गए थे तो किसी ने ऐसे कहा, अरे उसका बेटा झोटुआ बढ़ा के आ गया। मैंने कहा, ओए सुनिए, किसी के बच्चे के बारे में सभ्य भाषा में बात करिए। ना ये आपकी संस्कृति है, ना हमारी संस्कृति है। तो ये हमारा संस्कृति है। इस तरीके से वो दूसरे के बच्चों को काला झंडा दिखाते हैं, वो लाठी ऐसे फटकाते हैं कि भागिए यहाँ से। सिर्फ 4-5 गुंडे वहाँ पे खड़े होकर यह काम करते। बाकी गांव वाले कहते हैं, भैया छोड़ दीजिए, मत करिए कुछ भी, हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, आप जाइए, ये लोग आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये उनकी संस्कृति है, उनकी नियत है। धन्यवाद, थैंक यू।